जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। कुछ प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त राजा और सतपुरुष महाराज इक्ष्वाकु वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के श्राद्ध देव मनु के प्रथम पुत्र सुधुम्न जब प्रजा के असंतुष्ट होने से विरक्त होकर वन में चले गए, तब मनु ने संतान की कामना से तप किया। प्रजापति की कृपा से उनके इक्ष्वाकु निऋग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरसंती, पुरुषधन, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। इनमें कवि विषयों से निस्फुर होकर परिवारजक हो गए। पुरुषधन गुरु की गायों की रक्षा कर रहे थे। अंधकारमय रात्रि में गोष्ठ में व्याध के आने पर उन्होंने उसे मारने का प्रयत्न किया। प्राप्त काल देखा गया कि धोखे में गौवध हो गया है। गुरु ने शाप दिया कि इस कर्म से तू चंडाल हो जा। सप्त होने पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की पालन करते हुए भगवान के भजन में लीन हो गए। करुष से उत्तराखंड के राजाओं का वंश चला और धृष्ट की सन्नति अपने तपोबल से ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुई। नृग के वंश में सुमति, भूत ज्योति, वसु आदि हुए। नरसंत की संतति परंपरा में स्वयं अग्निदेव अग्निवेश्य के रूप में अवतीर्ण हुए। नभग के पुत्र नभाग से परम भक्त राजऋषि अम्बरीश का जन्म हुआ। दिष्ट के पुत्र का नाम भी नभाग था। इसी के वंश में आगे चलकर चक्रवर्ती महाराज मरुत हुए, जिनके महायज्ञ में सहस्त्र विप्र अखंड धृत धारा सहस्त्र वर्षों तक देते रहे। इनके यज्ञ में समस्त उपकरण मंडप आदि स्वर्ण के थे। इस महान यज्ञ में इंद्र को सोम से और अग्नि को आजी घी से अजीर्ण हो गया। शर्याति की पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। मनु के उपयुक्त 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। मनु ने अपना राज्य और भगवान सूर्य से प्राप्त ब्रह्म विद्या का उपदेश भी इक्ष्वाकु को दे दिया। इक्ष्वाकु ने स्वयं मध्य प्रदेश का राज्य स्वीकार किया और शेष राज्य भाइयों में बांट दिया। इनकी राजधानी अयोध्या थी। इनके 100 पुत्र हुए। सूर्यवंश से क्षत्रियों का इन्हीं से विस्तार हुआ। इनके मुख्य पुत्रों में विकुक्षी और निमि के नाम आते हैं। विकुक्षी का नाम ही आगे ससाद पड़ा। इनकी संतति ही अयोध्या की राजगद्दी पर रही। महाराज रघु के पश्चात इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। निमि मिथिला नरेश हुए। महर्षि वशिष्ठ के शाप से शरीर छोड़कर इन्होंने मनुष्य के पलकों पर वास किया। इनके शरीर मंथन से विदेह की उत्पत्ति हुई। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में अयोध्या की परंपरा में कुकुथ चक्रवर्ती महाराज मानधाता आदि अत्यंत प्रसिद्ध नरेश हुए। निमि संतानों में सभी आत्मविद्या के ज्ञाता नरेश हुए। बीरबर ककुथ महाराज ककुथ वैवस्वत मनु के परपोत्र, इक्ष्वाकु के पुत्र और विकुक्षी के स्वनाभ धन्य पुत्र थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने वृष रूपधारी इंद्र के ककुत थूहे पर चढ़कर असुरों को पराजित किया था। इसी से ये ककुत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बड़े ही प्रतापी और वीर थे।
थूहे उसको कहते हैं, जो सेहुंड भी उसको बोला जाता है, जिसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और उसके डालियों पर हल्के हल्के कांटे रहते हैं, उभार जैसे मोटे मोटे कांटे, उसको थूहर बोलते हैं। उन्हीं के नाम पर ककुथ उनका नाम पड़ा। ये बड़े ही प्रतापी और वीर थे। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज काकुथ कहलाते रहे। सम्राट मानधाता बड़े गर्व से अंग्रेज विद्वान कहा करते थे। अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता। चाहे अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त न होता रहा हो, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी पर अंग्रेजों के समान शक्ति के प्रतिद्वंदी राष्ट्र न रहे हो। छोटे राज्यों की चर्चा छोड़ भी दे तो भी कई महाराष्ट्र सदा ब्रिटेन के प्रतिद्वंदी रहे सो भी केवल एक जम्बू द्वीप की ही आज की पृथ्वी है। सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी के शासक तो भारत के क्षत्रिय सम्राट ही रहे हैं। जहाँ तक सूर्योदय होकर सूर्यास्त होता है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, उस समस्त स्थान के शासन सम्राट मानधाता थे। वह सब उनका राज्य कहा जाता था। सम्राट मानधाता से पूर्व इक्ष्वाकु, प्रियव्रत आदि अनेक चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे। भारत वंश में सूर्यवंशी सम्राट इक्ष्वाकु के कोई संतति नहीं थी। ऋषियों ने पुत्रेष्टिक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी थी। महाराज तथा सभी लोग यज्ञ कार्यों में शांत हो गए थे। रात्रि को महाराज को प्यास लगी। उन्होंने सेवकों को जगाना उचित नहीं समझा। जल कहीं नहीं थी। यज्ञ कलश का जल उन्होंने पी लिया। पुंसवंत अभिमंत्रित जल पीने से उन्हीं की दाहिनी कुक्षी हार कर समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों के प्रभाव से इक्ष्वाकु मरे नहीं। यह किसका दूध पिएगा? ऋषियों को चिंता हुई। देवराज इंद्र ने प्रकट होकर कहा, यह मेरे द्वारा पोषित होगा। देवराज ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुख में दे दी। उससे स्त्रवित होते हुए अमृत को पीकर बालक पुष्ट हो गया। इंद्र ने माँ धासेती कहा था, इसलिए कुमार का नाम मानधाता हुआ। मानधाता जन्म से प्रबल पराक्रमी एवं परम तेजस्वी थे। सभी दिव्य शास्त्र उनके सम्मुख स्वतः उपस्थित हो गए थे। अग्नि के द्वारा उनको आजगब, धनुष, अक्षय त्रोण और दिव्य कवच मिला। सम्राट मानधाता के प्रताप के सम्मुख रावण जैसे दुर्दम राक्षस भी तुच्छ दस्य हो गए थे। वे सम्राट से नित्य भयभीत रहा करते थे। सम्राट का नाम त्रसदंशु इसलिए पड़ गया था कि उसने सभी दस्यु त्रस्त रहते थे। भय के मारे कहीं कोई अन्याय करते नहीं। साम्राज्य भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए है। ऐश्वर्य की सार्थकता भगवान की आराधना में है। भारत के विमल हृदयों ने भली भांति इस बात को सीखा था। सम्राट मानधाता ने बड़े बड़े यज्ञ किए। उनकी अतिथि सेवा प्रख्यात है। कभी उनके द्वार से कोई अतिथि निराश होकर नहीं लौटा। महाराज सतबिंदु की पुत्री बिंदुमती का सम्राट ने पानी ग्रहण किया था। उनके 3 पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद हुए थे। इन्हीं मुचुकुंद ने 70 वर्षों तक स्वर्ग में जाकर देवताओं के पक्ष में दैत्यों से युद्ध किया। देवताओं के वरदान से गिरी गुहा में आकर वे सो गए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उनके द्वारा काल यवन को नष्ट कराया और उन्हें दर्शन दिया। सम्राट मानधाता की 50 कन्याएं महर्षि सौरभी के साथ विवाही गई। राजऋषि भरत, यह देश जिसे हम भारत कहते हैं, इसका प्राचीन नाम अजनाभ खंड था। अजनाभ वर्ष है। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत थे।
उनके शासनकाल से यह भरतखंड या भारतवर्ष कहा जाने लगा। राजऋषि भरत पिता के समान प्रभावशाली प्रजापालक तथा शास्त्र परायण नरेश थे। यज्ञ स्वरूप भगवान की अग्निहोत्र देश पूर्णमास्य, चातुर्मास्य, सोमयाग आदि नाना प्रकार के यज्ञों से निरंतर उपासना में लगे रहते थे। राज्य उपभोग का समय समाप्त हुआ। विश्वरूप की पुत्री पंचजननी से उनका परिणय हुआ था। 5 पुत्र थे। उनके राज्य को पुत्रों में यथोचित विभक्त करके आप फुलाश्रम हरि क्षेत्र में भगवदा आराधन करने चले गए। मन का कुछ ठिकाना नहीं। चक्रवर्ती सम्राट ने साम्राज्य अनुकूला, पत्नी सुंदर सुकुमार, सद्गुणी पुत्र तथा समस्त वैभव को तूर्ण के समान त्याग कर काननवास किया था। पर एक हिरण में आसक्ति आ अटकी। एक गर्भिणी मृगी जल पी रही थी। सिंह का घोर गर्जन सुनकर वह भयातुर भागी। गर्भ जल में गिर पड़ा। मुर्गी मर गई। नवजात शावक जल के वेग में तड़पने लगा। समीप स्नान करते भरत ने देखा यह सब दयावश वे उस मृग शिशु को उठा लाए। दया स्नेह में बदली। उस मृग के पोषण में आनंद आने लगा। मोह हो गया। सब यम नियम धीरे धीरे छूट गए। मृग की चिंता रहने लगी। शरीर छूटते समय भी मृग की ही चिंता थी। फलत दूसरा जन्म मृग देह में हुआ। श्री हरि की आराधना व्यर्थ नहीं जाती। मृग देह मिला था कालिंजन में, परंतु वहाँ भी पूर्व जन्म की स्मृति थी। वहाँ से फिर फुलाश्रम आए। सूखे पत्तों का आहार करते रहे। हरे तुन तक न छूते। काल कर्म से शरीर छूटा। गंडकी नदी के पुण्य जल में तीसरे जन्म में ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पिता को मोह न हो जाए, अतः परम ज्ञानी भरत अपने को मूर्ख पागल के भांति दिखलाते। लौकिक शिक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। पिता के श्रांतक के समय माता सती हो गई। सौतेली माता के पुत्रों को इनकी चिंता नहीं थी। ये उनके या किसी के द्वारा बताए कार्य में लग जाते। जो कोई कुछ दे देता आहार स्वीकार कर लेते। खेत की रक्षा में बैठे हुए इनको एक शूद्र के सेवक देवी को बलि देने देने के लिए पकड़ लिए गए। इनको तो शरीर का मोह था नहीं, पर भगवती ऐसे सर्वात्म भावपन की बलि कैसे ले। चंडिका ने प्रकट होकर दुष्टों का सिरछेदन किया। सिंधु राज के सेवक इन्हें राजा की पालकी ढोने पकड़ ले गए। वहाँ वे सौवी नरेश ने इनके उपदेशों से तत्व ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए। सम्राट भरत ठीक ठीक यह कहना कठिन है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा या दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। दोनों चक्रवर्ती परम प्रतापशाली, प्रजापालक, धर्मात्मा तथा भगवत भक्त एवं सतस बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले हुए। महर्षि विश्वामित्र को मेनका अप्सरा से एक कन्या हुई। अप्सरा उसे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई। पक्षी शकुंत उस बालिका को घेर कर अपने पक्षों की छाया से उसकी रक्षा कर रहे थे। फलत बालिका का नाम शकुंतला हुआ। महर्षि कण्व उसे अपने आश्रम में उठा लाए। वही उसका पालन पोषण हुआ। महाराज दुष्यंत आखेट करते हुए कण्वाश्रम में पहुँचे। शकुंतला ने उनका आतिथ्य किया। पुरुवंशियों के चित्त में अधर्म वासना कभी उठती नहीं। अपने अंतकरण की शुद्धि पर विश्वास था। मुनि कन्या प्रति में
तब वो परस्पर सहमति से दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। नरेश राजधानी को चले गए। महर्षि आश्रम में ही शकुंतला को एक पुत्र हुआ। बचपन से वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। सिंहनी की गोद से उसके शावक बलात् छीनकर उनके साथ वह खेला करता। जब मन में आता एक छोटी लकड़ी लेकर सिंह के मस्तक पर पीटने लगता, तू मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। महर्षि कण्व ने उसका नाम सर्वदमन रखा। शकुंतला पुत्र को लेकर दुष्यंत के समीप आई। नरेश ने उनको अपने समीप रखना अस्वीकार कर दिया। वे गंधर्व विवाह की बात भूल गए थे। सहसा आकाशवाणी ने स्मरण दिलाया, शकुंतला का अपमान मत करो, यह तुम्हारा ही पुत्र है। इसका भरण करो। राजा ने भूल स्वीकार की। पुत्र का नाम इसलिए भरत हुआ क्योंकि आकाशवाणी ने उसके भरण की बात कही थी। दुष्यंत के पश्चात भरत सम्राट हुए। उन्होंने गंगा तट पर 55 और यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए। दिग्विजय यात्रा के समय भरत ने किरात, हुन, यवन, पंडरु, कंक, खस, शक आदि अनेक मलेच्छ जातियों को पराजित करके निर्जन प्रदेशों में भगा दिया। दानवों ने देव कन्याओं का हरण किया था। पाताल जाकर भरत ने उन देव अंगनाओं को दानवों से उद्धार किया। सम्राट भरत पृथ्वी के एक छत्र अधिपति थे। पाताल के दानव उनसे भयभीत रहते थे और स्वर्गाधिपति देवेंद्र उनके मित्र थे। महाराज भगीरथ, महाराज सगर का 100वां अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था। यज्ञ अश्व का पता नहीं था। महाराज की छोटी रानी सुमति के 60 सहस्त्र पुत्रों ने अश्व का अन्वेषण किया। पृथ्वी पर अश्व हो तो मिले। देवराज ने उसे हरण करके भूमि के नीचे कपिलाश्रम में बांध दिया था। पिता के आदेश से वे सूर्यभूमि खोदने लगे। भाग्य की बात है वे पूर्व दिशा से दक्षिण की ओर खोदने लगे थे। फलत उन्हें प्राय पूरा जम्बूद्वीप चारों ओर से खोदना पड़ा। जब वे दक्षिण, पश्चिम, उत्तर खोदते हुए ईशान कोण में लगभग वहां पहुँचे जहां से खोदना आरंभ किया था, भूमि के नीचे अश्व चलता दिखाई पड़ा। उन्होंने वहां ध्यानस्थ महर्षि कपिल को देखा। बड़ा क्रोध आया उन्हें और वे चिल्लाते हुए महर्षि को मारने दौड़े। यह चोर है, यहाँ नेत्र बंद करके आ बैठा है। भगवान कपिल ने नेत्र खोले। उनका रोष नेत्र से ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ। सब के सब वहीं भस्म हो गए। सगर पुत्रों की खोदी वह भूमि ही सागर कहलाई। भूतत्ववेत्ता स्वीकार करते हैं कि पहले दक्षिण भारत, लंका, जावा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका को मिलाता एक पर्वतीय भूखंड था। किसी प्राकृतिक घटना से वह जलमग्न हो गया। अब भी उसके भाग समुद्र में है। यह भूखंड, यह रेखा थी जो सगर पुत्रों के ईशान कोण तथा पूर्व में खोदने से रह गई थी। महाराज सगर चिंतित हुए। बड़ी रानी केशनी के पुत्र असमंजस को निर्वासित कर चुके थे। उस निर्वासित पुत्र के लड़के अपने पुत्र अंशुमान की उन्होंने भेजा। अंशुमान को देवऋषि नारद ने मार्ग में ही सब बातें बता दी। वे भगवान कपिल के समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से अश्व ले आए। महाराज सगर का यज्ञ पूरा हुआ। इन सब का उद्धार गंगा जल के स्पर्श से ही होगा। महर्षि कपिल ने अंशुमान को बताया था। महाराज सगर के तपोवन जाने पर अंशुमान नरेश हुए। जैसे ही उनके पुत्र दिलीप योग्य हुए, उनको राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए तप करने चले गए।
दिलीप ने भी पिता का अनुसरण किया। जब दिलीप के पुत्र भगीरथ सिंहासन सीन हुए तब उन्हें भी वही चिंता हुई। पिता जिस उद्देश्य में लगे थे भगीरथ को वह सफल करना था। उनकी प्रजा सुखी थी। देवराज इंद्र अनेक बार उनसे सहायता ले चुके थे। स्वर्ग जाकर इंद्र के साथ एक सिंहासन पर बैठकर वे सोमपान कर चुके थे, पर उनका उद्देश्य तो गंगा जी को लाना था। अंत में मंत्रियों को राज्य का प्रबंध सौंपकर गोकर्ण तीर्थ में तप करने लगे। कल्प भेद से ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ब्रह्मा जी, भगवान नारायण अथवा श्री कृष्ण की आराधना की। गंगा का वेग कौन धारण करेगा? तपस्या सफल हुई। भगवान ब्रह्मा हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा को धारा पर भेजने को प्रस्तुत हुए। भगीरथ ने पुनः तप करके गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की स्वीकृति प्राप्त की। गंगा जी चली। उन्होंने अपने वेग में भगवान शंकर को बहाकर रसातल में पहुंचने की इच्छा कर ली। भगवान शंकर गंगा के गर्भ को जानकर रुष्ट हो गए। उन्होंने अपनी जटा में उन्हें धारण कर लिया। पूरे वर्ष भर गंगा जी रुद्र की जटाओं से निकल न सकी। भगीरथ के प्रार्थना करने पर शंकर जी ने बिंदु सर की ओर गंगा को छोड़ दिया। गंगा की वह 7 धाराएं हो गई। उनमें एक धारा ने भगीरथ का अनुगमन किया। राजा भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर आगे आगे चल रहे थे। पीछे गंगा जी आ रही थी। सहसा राजा ने देखा पीछे जल का नाम नहीं है। गंगा जी जब जहनु ऋषि के आश्रम के समीप से निकली, उन्होंने ऋषि के पूजा के उपकरण बहा दिए। ऋषि ने रोष में आकर उनको पी लिया था। भगीरथ ने प्रार्थना करके उन परम तापस को संतुष्ट किया। ऋषि ने अपनी दक्षिण जंघा से गंगा जी को निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री कहा। जन्हू ऋषि की पुत्री होने से गंगा जी जाह्नवी कही जाती है। महाराज भगीरथ रथ से गंगा सागर के समीप पहुँचे। वहाँ गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वज सगर के वे 60-70 पुत्र मुक्त हो गए। भगीरथ द्वारा लाई गई गंगा जी भगीरथी कही जाती है। भगवती गंगा भगवान बावन के विराट रूप का चरणोदक बने। ब्रह्मांड के बाहर का यह चिन्मय ब्रह्मदर्भ राजा भगीरथ की उज्ज्वल कीर्ति कौमुदी के रूप में विद्यमान है। हिंदुओं की यह परम उपास्य है। ऋषियों ने इनका भूरी स्तवन किया है। गंगा इस नाम के स्मरण से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में जाह्नवी का अनंत महात्म्य है। इन्हें लाने वाले महाराज भगीरथ हिंदू संस्कृति के नित्य वंद है। महाराज रघु, आज मैं कृतार्थ हुआ। आप जैसे तपोनिष्ठ वेदज्ञ ब्रह्मचारी के स्वागत से मेरा गिरह पवित्र हो गया। आपके गुरुदेव श्री बरतंतु मुनि अपने तेज से साक्षात अग्निदेव के समान हैं। उनके आश्रम का जल निर्मल एवं पूर्ण तो है। वर्षा वहाँ ठीक समय पर होती है ना। आश्रम के निवार समय पर पकते हैं तो आश्रम के मृग एक तरु पूर्ण प्रसन्न है ना। आपका अध्ययन पूर्ण हो गया होगा। अब आपके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का समय है। मुझे कृपा पूर्वक कोई सेवा सूचित करे, मैं इसमें अपना सौभाग्य मानूंगा। ब्राह्मण कुमार कुतस का महाराज रघु ने स्वागत किया था। महाराज के कुशल प्रश्न शिष्टाचार मात्र नहीं थे। उनका तात्पर्य था इंद्र वरुण अग्नि वायु वन देवता पृथ्वी सबको वे दंडधर साहित कर सकते थे। तपोमूर्ति ऋषियों के आश्रम में विघ्न करने का साहस किसी देवताओं को भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे धर्मज्ञ एवं प्रजावंशल नरेश के राज्य में सर्वत्र मंगल सहज स्वाभाविक है। आश्रम में सर्वत्र कुशल है। मैंने गुरुदेव से अध्ययन के अनुसार गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। वे मेरी सेवा से ही संतुष्ट थे, पर मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी, क्योंकि मैंने उनसे चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन किया है। नरेश, आपका मंगल हो। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा।
पक्षी होने पर भी चातक सर्वस्व अर्पित कर सहज शुभ्र बने, घनों से याचना नहीं करता। आप अपने त्याग से परमोज्ज्वल है, मुझे अनुमति दे। कोत्स ने देखा था कि महाराज के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। मिट्टी के पात्रों में उस चक्रवर्ती ने अतिथि को अर्घ्य एवं पाद निवेदित किया था। एकांत में महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया था। राजमुकुट और राजदंड के अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था। आप पधारे हैं तो मुझ पर दया करके 3 दिन मेरी अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि की भांति सुपूजित होकर निवास करें। रघु के यहाँ से सुयोग्य वेदज्ञ ब्राह्मण निराश लौटे, यह कैसे सहा जाए। कोत्स को महाराज की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। मैं आज रथ में शयन करूँगा, उसे शास्त्रों से सज्जित कर दूंगा। सामंत है, कर देना चाहिए। उन्हें महाराज ने प्राप्त अलका पर आक्रमण का निश्चय किया। देव कोषागार में स्वर्ण वर्षा हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर बैठे। उन्होंने शंख ध्वनि की। इतने में दौड़ते हुए कोषाध्यक्ष ने निवेदन किया, यह कोषागार के प्राप्त पूजन को गए थे, कुबेर ने इस प्रकार कर दिया। यह द्रव्य आपके निमित्त आया है। ब्राह्मण के निमित्त प्राप्त द्रव्य में से मैं या मेरी प्रजा कोई अंश कैसे ले सकती है। महाराज का आग्रह ठीक ही था। मैं ब्राह्मण हूँ, शील या कन मेरी विहित वृत्ति है। गुरु दक्षिणा की 14 कोटि मुद्राओं से अधिक एक का भी स्पर्श मेरे लिए लोभ तथा पाप है। ब्रह्मचारी कोत्स का कहना भी उचित ही था। आज के युग में जब मनुष्य दूसरों के स्वत का हरण करने के नित्य सोत्साह उद्धत है, ये त्याग में विवाद कैसे समझ सकेगा। वह ब्रह्मचारी 14 कोटि मुद्रा ले गए, शेष ब्राह्मणों को दान हो गई। शरणागत बंसल महाराज शिवी, उसी नर देश के महाराज शिवी अपने राज सदन में आनंद पूर्वक बैठे थे। सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और भयभीत की भांति उनके वस्त्रों में छिप गया। 2 क्षण पश्चात एक ही बाज उसके पीछे झपटता हुआ आया। बाज ने स्पष्ट मनुष्य वाणी में कहा, यह मेरा आहार है, आप इसे छोड़ दें, यह मेरे शरण आया है। महाराज ने कबूतर को स्नेह से थपथपाते हुए कहा, भला कहीं शरणागत का त्याग किया जा सकता है। मैं क्षुधातुर हूँ, आपका धर्म मेरे आहार का हरण करना नहीं होना चाहिए। बाज ने महाराज की ओर नम्रता से देखा, तुम दूसरे मांस से भी जीवित रह सकते हो, कितना मान चाहिए तुम्हें। क्या आवश्यकता की बाज के लिए वह कबूतर ही मरे। महाराज, अनंत किसी प्राणी को तो मारा ही जाएगा। आपकी तो सब प्रजा है, सब आपकी शरण में ही है। जब एक का वध होना ही है तो इस कबूतर का एक क्यों न हो। मैं ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ, इसके द्वारा मेरी तृप्ति होगी। इस बार बाज ने महाराज को धर्म संकट में डाल दिया। मैं कोई अपवित्र मांस ग्रहण नहीं करूँगा, मैं जीवित हूँ, मेरा मांस पवित्र भी है। महाराज शिवी ने संपूर्ण परिषद को चकित कर दिया। मैं अपना ही मांस दूंगा, तुमको कितना मांस चाहिए आप सोच लीजिए। एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती होकर अपना अंग भंग करें, उचित नहीं। बाज ने गंभीरता से कहा, वैसे मैं इस कबूतर की तौल के बराबर ही मांस चाहता हूँ। कांटा मंगवाया गया, जिसे तराजू कहते हैं। कबूतर एक पलड़े में रखा गया। महाराज शिवी ने तलवार उठाई। भला कौन उनके सुरपूजित शरीर से शस्त्र का स्पर्श कराने का साहस करता। अपने हाथ से उन्होंने अपनी बाईं भुजा काटकर दूसरे पलड़े पर रख दी। आश्चर्य, कबूतर का पलड़ा तनिक भी नहीं उठा। महाराज के मुख पर खेद या कष्ट की रेखा तक नहीं आई। यह व्यर्थ है, तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लो। महाराज शिव का
महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया था। उन्होंने अपने एक हाथ से अतिरिक्त कटी तक दोनों पैर क्रमश काट कर पलड़े पर रख दिए। कबूतर अब भी भारी था, उसका पलड़ा भूमि पर ही था। महाराज का चरणहीन शरीर भूमि पर रक्त कीच में पड़ा था। उन्होंने खड्ग पृथक कर दिया, मुकुट, आभूषण और कवच तथा वस्त्र उतार दिए और स्वयं दूसरे पलड़े पर जा बैठे। अब महाराज शिवी का पलड़ा भारी होकर भूमि पर पहुंच गया था। उन धर्म मूर्ति की तुलना में समता करने की शक्ति उस छदक पोत में नहीं थी। महाराज आपका कल्याण हो। महाराज, जब आप बाज से कहने जा रहे थे कि वह संकोच छोड़कर उनका भक्षण करे, उन्होंने देखा कि बाज साक्षात देवराज इंद्र के रूप में बदल गया। कपोत के स्थान पर अग्निदेव खड़े थे। महाराज का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया था। दोनों देवता कह रहे थे, आपका धर्म महान है, आप हमारी परीक्षा से लोक में विस्तृत होंगे। हिंदू धर्म में शरणागत की रक्षा परम धर्म माना गया है। शत्रु भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना आवश्यक हो तो उसकी रक्षा में प्राणों तक को उत्सर्ग कर देना सदा हिंदू सुरों का परम कर्तव्य रहा। महाराज शिवी इस शरणागत रक्षण के प्रतीक हैं। अतिथि से भी महाराज रंती देव अतिथि देवो भव श्रुति के इस आदेशों को सदा भारत ने अपने हृदय में स्थान दिया है। अतिथि सत्कार हिंदू संस्कृति की महान विशेषता है। अतिथि की संतुष्टि के लिए अपने सर्वस्व एवं शरीर तक की बलि देने वाले महापुरुष भारत में इतने हुए हैं कि उनकी संख्या करना कठिन है। विदेशियों ने मुक्त कंठ से भारतीय आतिथ्य की प्रशंसा की है। जिस घर से अतिथि निराश लौटता है उस घर के संपूर्ण पुण्य वह अपने साथ ले जाता है। जिस घर में तरुण जल तथा सुमधुर वाणी से अतिथि का सत्कार नहीं होता वह घर सर्प के बिल के समान व्यर्थ है। शास्त्रों के ये आदेश है। हिंदू जाति के प्राणों में निवास करते थे। हिंदू गृहस्थ केवल अतिथि सत्कार के उद्देश्य से गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करता था। महाराज संस्कृति के पुत्र रंती देव तो भारतीय आतिथ्य के मूर्तिमान प्रतीक हो गए हैं। उनके राज्य काल में उनके राज सदन में नित्य सहस्त्रों अतिथि पधारते। महाराज का भवन अतिथिशाला बन गया था और अतिथि भी उनके यहाँ मेला लगाए रहते थे। महाराज ने आगत की इच्छा जानते ही इच्छित वस्तु दे देने का व्रत ग्रहण कर लिया था। सहस्त्रों व्यक्तियों में वितरित होते होते राज्य का कोष समाप्त हो गया। महाराज के पास देने को कुछ नहीं बचा। जो एक दिन सम्राट था वो नितांत अंकिंचन हो गया। क्षत्रिय नरेश भिक्षा नहीं मांग सकता। स्त्री और पुत्र के साथ महाराज ने चुपचाप राज सदन छोड़ दिया। वह जनहीन वन के मार्ग से यात्रा करने लगे। कंदमूल फल या कोई बिना मांगे कुछ दे देते तो वही उनकी आजीविका हो गई। खाने के लिए एक मुट्ठी तो कौन का एक दाना अन्न नहीं। महाराज ऐसे वन में पहुंच गए थे जहां न कन्न थे, न फल और न जल ही। भूख और प्यास से व्याकुल होकर कोई कहां तक चल सकता है। अंततः महाराज एक स्थान पर शिथिल होकर पड़ गए। सुकुमार महारानी, नन्हा सा पुष्प कोमल राजकुमार प्यास के मारे प्राण निकले जाते थे। सब तरफ रहे थे। एक दो नहीं, पूरे 48 दिन बीत गए। इस प्रकार महाराज रंती देव तथा परिवार में अब उठने की भी शक्ति नहीं है। भगवान का स्मरण करते हुए वह परम भगवत
वासी परिवार अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था। 49वां दिन आया। भगवान भास्कर के निकलने के थोड़े ही समय पश्चात महाराज को एक व्यक्ति ने आदरपूर्वक घृत मिश्रित खीर श्याम गुजरात की ओर प्रचलित पकवान विशेष और शीतल जल निवेदित किया। कोई भी समझ सकता है कि कितने दीर्घ उपवासी प्राणियों को इतना स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उनके चित्त की क्या दशा होगी। लेकिन वे हम आप जैसे प्राणी नहीं थे। महाराज ने बड़ा शांति से उस सामग्री को भगवान के लिए मन ही मन अर्पण किया और सोचने लगे, जीवन में आज प्रथम बार क्या बिना अतिथि को भोजन कराए कि भोजन करना होगा। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं बहुत क्षुधातुर हूँ। महाराज को तो जैसे उनके आराध्य ने वरदान दिया हो। उन्होंने देखा कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। एक ब्राह्मण देवता भोजन करने आ गए हैं। बड़ी श्रद्धा से महाराज ने उन्हें भोजन कराया। वे भली प्रकार भोजन करके तृप्त होकर महाराज को आशीर्वाद देते विदा हो गए। ब्राह्मण के जाने पर महाराज ने शेष पदार्थ स्त्री तथा पुत्र को उनके भाग के अनुसार बांट दिया। वे अपना भाग लेकर भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र आ गया। वह भूखा था। महाराज ने उससे भी भोजन कराया। महाराज, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। शूद्र के जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पहुंचा। उसके साथ कई कुत्ते थे। सचमुच कुत्ते बहुत भूखे थे। महाराज रंती देव ने जितना भोजन बचा था उस सब अतिथि को दे दिया। भोजन पर्याप्त था। वह व्यक्ति और उसके कुत्ते तृप्त हो गए। अब महाराज के पास केवल थोड़ा सा जल बच गया। दीर्घ उपवास से प्राण कंठ तक हो चुके थे। उस जल से ही महाराज ने अपनी तृष्णा शांत करने का विचार किया। महाराज, मैं चंडाल हूँ, प्यास से मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे 2 घूंट जल देने की कृपा कीजिए। बड़ी करुणापूर्ण वाणी सुनाई दी। स्पष्ट था कि आगत चंडाल बहुत तृषार्थ है। उसने बड़े कंठ से यह बात कही थी। स्वयं महाराज रंती देव के प्राण कंठगत हो रहे थे। निश्चित था कि अब जल दे देने पर जीवन नहीं रहेगा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु सर्वेश्वर सर्वधा जगदीश्वर, मैंने अतिथि रूप में सदा आपकी आराधना की है। मैं आपसे परम गति नहीं चाहता। अष्ट सिद्धि या समर्थ सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे मुक्त करें, इसकी मुझे कोई कामना नहीं। आप मेरा निवास प्राणियों के हृदय में कर दे, जैसे नीम का निवास पलकों पर है। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनके सब दुख भोग लिया करूँ, जिससे सब प्राणी दुखहीन हो जाए। देव मुझे ही सब दुख दे दे, जग जन सारे सुख पावे। जो औरों के कलुष भोग हो, इस जन के ऊपर आए। भाई, तुम भली प्रकार जल पीकर अपने प्राणों को तृप्त करो। महाराज ने जल पात्र उठाया। चंडाल दूर खड़ा रह गया। बड़े साहस धैर्य से महाराज वहाँ तक गए। उनके हृदय में एक ही रट थी, हे सर्वसाक्षिण, मैं राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ दुख से संतप्त प्राणियों के कलेश का नाश। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। सर्वव्यापी नारायण, इस जीवन की लालसा से व्याकुल प्राणी के रूप में तुम ही मेरे सम्मुख उपस्थित हो। मैं यह जल तुम ही को अर्पण कर रहा हूँ। जीने की इच्छा से व्याकुल इस प्राणी को जल देने से मेरी क्षुधा पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक श्रम, दीनता, खिन्नता, विषाद, मूर्छा आदि सब दुख दूर हो गए। महाराज ने चंडाल को भरपेट जल पिला दिया। चंडाल ने पूरा जल पी लिया और चला गया। धन्य है इस पर दुख कातरता और त्याग को। महाराज रंती देव चंडाल के जाते ही लड़खड़ा गिरे। यह क्या, उन्हें किन कोमल करों ने संभाल लिया है। यह हंस पर स्थिति अरुण वर्ण भगवान ब्रह्मा है। ये गरुड़ आसनीय शंख चक्र सजल जलद श्याम भगवान विष्णु है। ये महिष पर विराज साक्षात दंडधर धर्मराज है।
और सबसे पृथक ये वृषवाहन कपूरगौर चंद्रशेखर भगवान नीलकंठ महाराज को अपने अतिथियों को पहचानने में भूल नहीं हो रही है। ब्राह्मण शूद्र कुत्तों से भीरे शिकारी और चंडाल बनकर यही अतिथि आए हैं। उनका दिव्य निवेद स्वीकार करने आतिथ्य धर्म की उन गौरव मूर्ति को लेने आए थे और त्रिभुवन के अधीश्वर महाराज रंती देव की पर दुख कतारता और अतिथि सेवा ने उन्हें आकर्षण कर खींच लिया था। ऐसे आतिथ्य का आतिथ्य स्वीकार करने का लोभ वे भी छोड़ नहीं सके थे। आतिथ्य धर्म और उनके प्रतीक महाराज रंती देव धन्य हैं। भक्तवर अम्बरीश, धनुन्मत्त अम्बरीश, तुमने मेरा अनादर किया है। श्री दुर्वासा ने तपोबल से जान लिया था कि कालंदी कुल से मेरे आने के पूर्व ही इन्होंने श्रीहरि का चरणामृत ले लिया है। द्वादशी केवल 1 घंटा शेष थी। वर्ष भर का एकादशी व्रत आज सब विधि पूर्ण हुआ था। वस्त्राभूषणों से सुजत अनेकों गायें दान दी गई थी और सादर ब्राह्मण भोजन कराया गया था। पारण विधि की रक्षा के लिए अम्बरीश ने यह व्यवस्था ली थी, पर ऋषि क्रोधित हो गए। तू श्री विष्णु का भक्त नहीं है, तू महा अभिमानी और दुष्ट है। आमंत्रण देकर अनादृत करने का दंड दिए बिना मैं नहीं रहूँगा। ऋषि ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। महाभयानक कृत्या हाथ में तीक्ष्ण खड्ग लिए उत्पन्न हो गई। वो अम्बरीश पर झपटी ही थी कि तेजों में चक्र चमक उठा। कृत्या वही राख हो गई। ऋषि प्राण लेकर दौड़े पर वह तीर प्रकाश पुंज उनके पीछे पड़ गया था। 10 दिशाओं व 14 भवनों में ऋषि घूमते घूमते थक गए, पर कहीं आश्रय नहीं मिला और वह सुदर्शन चक्र उनके प्राण की क्षुधा के लिए आतुरता से पीछे लगा था। श्री विष्णु के चरण में प्रणिपात करते ही उत्तर मिला, मैं विवश हूँ महामुने, अपनी रक्षा चाहते हैं तो आप अम्बरीश से ही क्षमा मांगे, वही आपको शांति दे सकते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु मुझ पर संतुष्ट हो तो ऋषि का संकट दूर हो। अम्बरीश ने रोते हुए प्रार्थना की। ब्राह्मण को अपना पैर स्पर्श करते देख वे कांप उठे थे। अत्यंत दुख से 1 वर्ष वे केवल जल पर जीवन चला रहे थे। ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र को लगे इतना समय हो गया था। भगवान के भक्तों का स्वरूप मैंने अब समझा। सुदर्शन के अर्धसे होने पर ऋषि के मुंह से निकल पड़ा। कांटों पर सोकर भी दूसरों के लिए सुमन सैया प्रस्तुत कर देते हैं। दूसरों का सुख ही उनका अपना सुख है। ऋषि की आंखें गीली हो गई थी और अम्बरीश जी का मस्तक उनके चरणों पर था। भक्तवर अम्बरीश विवस्वत मनु के पुत्र महाराज नभाग के पुत्र थे। महाराज जनक महर्षि वशिष्ठ के शाप से निमि ने शरीर छोड़ दिया। देवताओं के तुष्ट होने पर भी वह शरीर बंधन स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हुए। राज ऋषि निमि के कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए, यह सोचकर ऋषियों ने उनके शरीर का मंथन किया। फलत उस शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ। देहहीन निमि का पुत्र होने से वह विदेह स्वयं उत्पन्न होने से जनक और मंथन से उत्पन्न होने से मिथि कहा गया। उसने बड़े होकर मिथिला राज्य की स्थापना की। इस कुल के सब नरेश जनक तथा विदेह कहे गए हैं। निमि कुल परम ज्ञानियों का कुल रहा। योगेश्वर याज्ञवल के अनुग्रह से सभी मैथिल नरेश परम ज्ञानी हुए। जिनके हल की नोक से भूमि से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, उन भूमि नंदिनी के पिता जनक का नाम महाराज सिरध्वज हुआ। महाराज जनक भगवान शंकर के परम भक्त थे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष पिनाक दिया था। श्री सीता जी के स्वयंवर में इसी धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम ने तोड़ा।
महाराज जनक निरंतर ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते थे। शरीर और संसार की आसक्ति का उनमें नाम ही नहीं था। बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके ज्ञान चर्चा करने और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने आते थे। द्वापर में सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी सहज वितराग ने भगवान व्यास के आदेश से जनक जी से जाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान के साथ भगवत भक्ति का अपार रस सागर महाराज जनक के हृदय में हिलोरे लिया करता था। श्री राम को देखकर उनका वह आंतरिक गुप्त भाव प्रकट हो गया था। संसार में कुशलता पूर्वक राग द्वेष अहंकार शून्य होकर यथोचित बर्ताव करने वालों के महाराज जनक आदर्श है। भगवान ने गीता में प्रवृत्ति मार्ग के आदर्श के रूप में जनक का नाम लिया है। भीष्म जी त्रिलोक पावनी भगवती सुरसरी ने नारी रूप धारण किया। महर्षि वशिष्ठ के शाप से वसुओं को जन्म ग्रहण करना था। पौरव चक्रवर्ती महाराज संतनु के पुत्र रूप में वसु मानव योनि में आए। गंगा जी उन्हें उत्पन्न होते ही जल में प्रवाहित करके पुनः उनके धाम भेज दिया करती थी। धव नामक अष्टम वसु जब उत्पन्न हुए, नरेश ने गंगा जी से एक पुत्र मांगा। पुत्र को पिता के पास छोड़कर गंगा जी चली गई। मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र को आप सिंहासन पर देने का वचन दे तो मैं उसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। दासराज ने महाराज संतनु के लिए एक समस्या उपस्थित कर दी। महाराज दासराज के पोषित पुत्री योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हो चुके थे। विनय सद्गुणी सूर पितृभक्त गंगा पुत्र देवव्रत को अधिकार च्युत करना भी उन्हें प्रिय नहीं था। मैं सिंहासन का सदा के लिए त्याग करता हूँ। देवव्रत को पिता की मलनता का कारण ज्ञात हो गया था। वे स्वयं दासराज के समीप उन्हें संतुष्ट करने पहुंच गए। आपके पुत्र मेरी कन्या के पुत्रों को सिंहासन पर नहीं रखने देंगे। दासराज तो अपनी पुत्री की संतति परंपरा के लिए राज्य चाहते थे। मैं आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। देवव्रत ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें भीष्म नाम दिया। पुत्र तू इच्छा मृत्यु हुआ, तेरी इच्छा के बिना मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी। महाराज संतनु ने भीष्म को वरदान दिया। उनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर भीष्म तुम अम्बा को स्वीकार कर लो। भगवान परशुराम ने काशीराज की पुत्री का पक्ष लिया। भीष्म ने स्वयंवर में काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का अपने छोटे भाई के लिए हरण किया था। उनमें सबसे बड़ी पहले से मद्र नरेश को चाहती थी। उसकी इच्छा जानकर भीष्म ने उसे मद्र नरेश के पास भेज दिया। पर कोई भी भूपति दूसरे के द्वारा हरी गई कन्या को पत्नी कैसे बना ले। अम्बा वहाँ से निराश लौटी। उसने भीष्म को वरण करना चाहा। ब्रह्मचारी भीष्म के अस्वीकार करने पर वो परशुराम जी के शरण में गई। परशुराम जी अपने शस्त्र विद्या के शिष्य के समीप आए। भय दया धन के लोभ या किसी भी कामना से मैं अपना व्रत नहीं छोड़ सकता। बड़ी नम्रता से परशुराम जी को भीष्म जी ने समझाया, परंतु परशुराम जी बराबर आग्रह करने लगे, वह धमकी देने लगे। अंत में भीष्म को आवेश आया। आपने अकेले पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों को केवल इसलिए जीत लिया कि उस समय भीष्म नहीं था। आपकी ही कृपा से मैं आपका गर्व दूर करने में समर्थ हूँ। गुरु शिष्य में भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। दोनों दिव्यास्त्रों के मर्मज्ञ, दोनों दृढ़चित्त, दोनों मृत्यु की शक्ति से पड़े पूरे 23 दिन युद्ध अविराम चलता रहा। ऋषियों ने दोनों को समझाया। भीष्म का उत्तर स्पष्ट था, मैं युद्ध में पीठ दिखाकर कायरों की भांति पीछे से बाणों का प्रहार
सहता हुआ हट नहीं सकता। देवताओं को बीच में पड़कर युद्ध बंद कराना पड़ा। परशुराम जी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। बेटा, मेरी आज्ञा से तुम विवाह करके वंश की रक्षा करो और सिंहासन पर बैठो। सत्यवती के दोनों पुत्र मर चुके थे। भरत वंश का कोई आधार नहीं था। पुरु वंश का सिंहासन सुना पड़ा था। पिता ने पुत्री के लिए पुरु वंश का सिंहासन सुना पड़ा था। पिता ने पुत्री के लिए जो वरदान रूप व्यवस्था की वह अभिशाप बन रही थी। भीष्म यदि माता की आज्ञा मान ले तो वंश बच जाए। माता, तू मुझसे यह आग्रह मत कर। पृथ्वी, गंध, अग्नि, उष्णता, आकाश, शब्द, वायु, स्पर्श, जल, आर्द्रता, चंद्र, शीतलता, सूर्य, तेज, इंद्र, बल और धर्मराज धर्म चाहे छोड़ दे, किंतु तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महत्तर सुख के लिए भीष्म अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। भारत भूमि ही है जो ऐसे लोकोत्तर पुरुषों की क्रियास्थली बनती रही है। श्री कृष्ण ही सब प्रकार के प्रथम पूज्य है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय में अग्र पूजा का प्रश्न उठने पर पितामह भीष्म ने बड़े धुंध शब्द में अपना भाव व्यक्त किया और जब शिशुपाल उन्हें कटु वचन कहते हुए आक्रमण को उद्धत हुआ, धर्मराज भी चिंतित हो गए, पर भीष्म में स्थित थे। श्री कृष्ण समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण है। इस निश्चय की घोषणा उन्होंने की और अपने निवास पर अंत तक हिमालय की भांति ढूंढ रहे। महाभारत के युद्ध में ये अकेले 10 दिनों तक कौरव सेना का सेनापतित्व करते रहे, जबकि शेष 8 दिनों में द्रोणाचार्य, कर्ण और शल्य ये 3 सेनापति बदल गए। भीष्म ने दुर्योधन को अनेक बार समझाया। कर्ण की तो वे बराबर भर्त्सना ही करते थे। महाभारत के संग्राम में पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल श्री कृष्णचंद्र को शस्त्र धारण के लिए विवश कर दूंगा। दूसरे दिन युद्ध छिड़ा। भीष्म की बाण वर्षा से अर्जुन मूर्छित हो गए। भक्त वंशर प्रभु ने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। श्री कृष्णचंद्र बार बार सिंह नाद करते रथ का टूटा चक्का हाथ में उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। उन चक्रधर के करों में वह पहिया सहस्त्र सार चक्र बन गया। सेना में सबके हृदय बैठ गए। सब चिल्लाने लगे, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। भीष्म उनके तो आनंद का पार ही नहीं था। घोर प्रतिज्ञा देवव्रत ने की, तब वहां उठाकर हाथ सत्यवती का तनय हमारे गुरुकुल का होगा नरनाथ। मैं न विवाह करूंगा, अपना छोड़ रहा हूँ निरपधिकार। सुन सहसा सुर चकित हो गए, बोल भीष्म की जय जयकार। कर्णाधाम ने उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वे धनुष पृथक रखकर दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे प्रार्थना कर रहे थे। पुंडरीकाक्ष, पधारो पधारो पुरुषोत्तम, तुम आज मेरा वध करो। गोविंद कृष्ण जगन्नाथ, तुम्हारे हाथ से मरने पर मेरा सब प्रकार कल्याण होगा। मैं आज त्रिलोक्य में सम्मानित हूँ। हे निष्पाप प्रभु, स्वेच्छापूर्वक मुझ पर प्रहार करो। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें लौटाया। वह दयामय केवल भीष्म की प्रतिज्ञा ही तो पूर्ण करने चले थे, वह पूर्ण हो गई। मैं शिखंडिनी को सम्मुख पाकर धनुष रख देता हूँ। अपने वध का उपाय स्वयं बताना पितामह की ही उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा सुर नारी पर आघात कैसे कर सकता है। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके प्रतीकारहीन पितामह पर सरवर्षा की। जब भीष्म रथ से भूमि पर गिरे, उनके शरीर का रोम रोम बिंद चुका था। पूरा शरीर बाणों पर उठा रह गया। यह थी उनकी सरसैया। वत्स, मेरे योग्य तकिया दो। मस्तक में बाण नहीं लगे थे, वह नीचे लटक रहा था। दुर्योधन आदि कोमल सहारा देना चाहते थे मस्तक को। पितामह ने अर्जुन को ओर देखा। पार्थ ने 3 बाण मारकर मस्तक को ऊपर उठा दिया। भीष्म अत्यंत प्रसन्न हुए। अनेक शस्त्र
वेद दुर्योधन ने वहां भेजे। वे बाणों को निकालकर चिकित्सा करने को प्रस्तुत थे, पर उस सुर ने उन्हें लौटा दिया। क्षत्रिय की शोभा रणांगन में सरसैया ही तो है। प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे थे? निरख अर्धरात्रि में श्री कृष्णचंद्र को आसन से बैठकर ध्यान करते देख धर्मराज युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। वो चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। सरसैया पर पड़े नरसादुल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। उन भगवत वांछला कल्पनों ने भरे लोचनों से उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा जो कर रखी है उन्होंने युधिष्ठिर भाइयों के साथ रणांगन में पितामह के समीप धर्मोपदेश प्राप्त करने गए। भगवान ने भीष्म से अनुरोध किया, उनके कष्ट, ग्लानि, मूर्छादादि अपने प्रभाव से दूर किया और बताया, मैं स्वयं उपदेश न करके इसलिए आपसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरे भक्त की कीर्ति लोक में विस्तृत हो। नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि का जो उपदेश पितामह भीष्म ने दिया वह महाभारत के शांति पर्व में ही देखने योग्य है। अंत में उत्तरायण काल आया। चतुर्भुज नीलकमल सुंदर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन एवं स्तवन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अंतिम समय की भीष्म की वह स्तुति श्रीमद् भागवत में इतनी भावपूर्ण है कि उसे मूल में ही देखकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। पितामह भीष्म सचमुच हिंदू जगत के पितामह ही है। श्राद्ध के समय प्रत्येक हिंदू उन्हें पिंड दान करता है। वो ईश्वरीय तेज ज्ञान के साक्षात विग्रह थे। जीवन में उनसे केवल एक बार प्रमाद हुआ। कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाते समय वे मौन रह गए थे। उन्होंने सरसैया पर बताया था कि यह प्रमाद दुर्योधन के अन्न के दोष से उनमें आया था। नित्य श्री कृष्ण में अखंड अनुराग रखकर कर्तव्य पर ढूंढ रहने का उन्होंने उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया था। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अंश से देवी कुंती में उत्पन्न पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के कीर्तन स्मरण आदि से धर्म की वृद्धि होती है। महाराज पांडु के वन में परलोकगामी होने पर भीष्म पितामह पांडवों को हस्तिनापुर ले आए थे। आचार्य द्रोण ने उन्हें शस्त्र विद्या दी। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राज्य के अधिकारी हुए थे। न्यायत पांडु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए। वैसे भी युधिष्ठिर कौरवों से बड़े थे। दुर्योधन राज्य लिप्सा के कारण बचपन से ही पांडवों से द्वेष करने लगा था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम बस उसका समर्थन करते थे। युधिष्ठिर अजात शत्रु थे। संसार में उन्होंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। भीम को दुर्योधन ने विष दिया। लच्छा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया। राजसूय यज्ञ का पश्चात छल पूर्वक जुए में युधिष्ठिर को जीतकर पांडव द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। उसने प्रत्येक दशा में युधिष्ठिर को शांत बने रहे। उन्होंने अपने भाइयों को नियंत्रित रखा। सत्य और धर्म पर वे अविचल बने रहे। वे इतने धर्मप्राण थे कि जिस देश में रहते वहाँ अकाल नहीं पड़ता और प्रजा सर्वथा सुखी रहते। दुर्योधन की दुष्टता से वनवास मिला। वहाँ भी वह अपमानित करने के लिए ससैन्य आ रहा था। गंधर्वराज चित्ररथ ने उसे बंदी कर लिया। युधिष्ठिर को समाचार मिला, जो भी हो है तो अपना भाई ही, दूसरों के विरुद्ध हम सब एक हैं। उन्होंने अर्जुन को भेजकर चित्ररथ से दुर्योधन को मुक्त कराया और बड़े सम्मान से उसे विदा किया। सरोवर पर जल लाने को गए। वो चारों भाई प्राणहीन पड़े थे। वही एक यक्ष दिखाई दिया। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष ने जब एक भाई को जीवित करने को कहा तब उन्होंने नकुल को जीवित करना चाहा। माता माद्री का उन्हें तब भी ध्यान था। यक्ष उनकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हो गया। उसने सबको जीवित कर दिया। इसी प्रकार विराट ने उसके ऊपर पापों से प्रहार किया।
पासे से प्रहार किया था, पर वे चिंतित थे कि कहीं अर्जुन ने देख लिया तो विराट नरेश का अनिष्ट होगा। महाप्रस्थान के समय दिव्य रथ उन्हें लेने आया। उस समय उन्होंने अपने अनुगामी कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग जाना तक अस्वीकार कर दिया। उनकी धर्मनिष्ठा देखकर कुत्ता धर्म के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का पूरा जीवन धर्म, शांति, क्रोधहीनता, निर्भीकता, समदर्शिता, मूर्तिमान आदर्श है। उनके धर्म और भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण उनके अपने हो गए थे। महारथी अर्जुन की योग्यता का प्रमाण उसी दिन मिल गया जब आचार्य द्रोण, कौरव और पांडव सब बालकों की शस्त्र परीक्षा कर रहे थे। वृक्ष पर कृत्रिम पक्षी बैठाया गया था। बाण से उसके दोनों दाहिने नेत्र का भेद करना था। आचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? मुझे पक्षी के दाहिने नेत्र को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्य में जिसकी इतनी एकाग्रता हो वही जीवन का सफल योद्धा हो सकता है। अर्जुन की शूरता की ही वर्णन एक प्रकार से महाभारत में हुआ है। उनके ढूंढ प्रतीक होने का वो अद्वितीय उदाहरण था। जब वे 12 वर्ष के लिए स्वेच्छापूर्वक वनवास करने चल पड़े थे। अनेक कारणों से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। विश्व में भूमि और भामा स्त्री यही 2 संघर्ष के मुख्य हेतु है। परस्पर कोई विवाद न उठ खड़ा हो, इसलिए पांडवों ने द्रौपदी के साथ रहने की एक निश्चित अवधि बना ली। यह नियम निश्चित हुआ कि यदि एक भाई द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां पहुंच जाए तो पहुंचने वाला 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। उस दिन एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उसकी गौएं दस्यु बलपूर्वक लिए जा रहे थे। अर्जुन ने विप्र को आश्वासन दिया। दस्युओं को दंड देने के लिए धनुष आवश्यक था। धनुष द्रौपदी के अंतपुर में था और वहाँ युधिष्ठिर जी थे। अर्जुन ने ब्राह्मण की गौ की रक्षा के लिए भीतर जाकर धनुष उठाया। गायों की रक्षा हुई। लौटकर उन्होंने निर्वासन स्वीकार करके भाइयों से विदा मांगी। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ। द्रौपदी से मैं सामान्य बातें ही कह रहा था। तुमने ब्राह्मण की गायें बचाकर मेरे ही धर्म की रक्षा की है। धर्मराज ने बहुत समझाया कि निर्वासन स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने नियम भंग करना स्वीकार नहीं किया। वे स्वतः 12 वर्षों तक हस्तिनापुर से बाहर रहे। अर्जुन मेरा अत्यंत प्रिय पात्र है। उर्वशी को उस पुरुष श्रेष्ठ को संतुष्ट करना चाहिए। देवराज इंद्र ने चित्रसेन को आदेश दिया। अपने तप एवं पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट करके अर्जुन ने उनके पाशुपत्र अस्त्र को प्राप्त कर लिया था। लोकपालों ने उन्हें अपने दिव्यास्त्र दिए थे। स्वर्ग आकर उन्होंने असुरों का दमन किया था। आज दिन में देव सभा में जब अप्सरा उनके सम्मान में नृत्य कर रही थी, महेंद्र ने देखा था कि वे बार बार उर्वशी की ओर देख रहे थे। मातः देवराज को मेरा भाव समझने में भ्रम हुआ। राजसभा में मैंने आपको देखा तो मुझे स्मरण आया कि आप ही हमारे भरत कुल की जननी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उर्वशी स्वयं अर्जुन के शौर्य एवं सौंदर्य पर मुग्ध थी। देवराज का आदेश पाकर वह एकांत रात्रि में श्रृंगार करके अर्जुन के पास पहुंची थी। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एकांत में आई थी और निर्लज होकर स्वयं काम याचना कर रही थी। अर्जुन ने उसके बार बार अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसे एक बार मातृ भाव से देखा जा चुका। उसके प्रति अन्य भाव तो महापाप होगा। क्रोध होकर उर्वशी ने शाप दिया, तू वर्ष भर नपुंसक रहेगा और स्त्रियों को नाचना गाना सिखाएगा। धर्म पर इष्ट संयमी को कोई शक्ति नष्ट नहीं दे सकती। मंगल में धर्म समस्त प्रतिकूलताओं को अनुकूल बना देता है। उर्वशी का शाप अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ, अन्यथा उनके जैसा ओजस्वी सूर्य विराट नगर में अपने को वर्ष भर तक छिपाए रखने में सफल कैसे हो सकता था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन और दुर्योधन
दोनों साथ ही द्वारका में श्री कृष्णचंद्र से युद्ध में सहायता मांगने पहुँचे। दुर्योधन कुछ पहले पहुँचे थे, भगवान शयन कर रहे थे, अतः वे सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन पीछे पहुँचे, वे चरणों के समीप धीरे से जा बैठे। भगवान उठे। दुर्योधन का कहना था कि वे पहले आए हैं, अतः उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। अर्जुन को कुछ कहना नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे थे कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। एक ओर से समस्त नारायणी सेना सशस्त्र युद्ध करेगी और दूसरी ओर अकेला मैं रहूँगा। मैं न युद्ध करूँगा और न शस्त्र ग्रहण करूँगा। लीला मैंने निर्णय सुनाते हुए बताया कि पहले अर्जुन को ही पसंद करने की अधिकार है। पांडवों के सर्वस्व आप ही है। मैं आपको छोड़कर त्रिभुवन की शक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में कोई विकल्प था ही नहीं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया। उसे नारायणी सेना ही अभिष्ट थी। चक्रधर श्री कृष्ण से वह डरता था। उसके मन में यह भी था कि शस्त्रहीन श्री कृष्ण मेरा क्या भला करेंगे। अर्जुन अब भी बहुत से महारथी है। तुम मुझे लेकर क्या करोगे? भगवान ने हंसकर पूछा। बहुत दिनों से इच्छा है कि आपके हाथों में अपने रथ की रस्सी दे दूं। अब आप रथ हाँकिए। मेरा अर्जुन हंस पड़े। आपके श्री चरण जहाँ है वहाँ और किसी वस्तु की अपेक्षा भी क्या है। इसी निर्भरता से श्याम सुंदर को अर्जुन का रथ हाँकने वाला सारथी बनाया। दूसरे समस्त ऋषि मुनियों को छोड़कर अर्जुन को ही भगवान ने गीता के दिव्य ज्ञानामृत का अधिकारी यूं ही नहीं बनाया था। अर्जुन मेरा प्राण है। दारुक तुम भली प्रकार समझ लो कि यदि कल युद्ध में अर्जुन की प्रतिज्ञा सफल न हुई हो तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र चलाऊंगा और सारे कौरव दल का संहार कर दूंगा। अर्जुन के लिए मुझे कोई कार्य करने में संकोच नहीं। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु से दुखित अर्जुन ने जब दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब भक्तवत्सल प्रभु को रात्रि भर निद्रा नहीं आई। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपना दिव्य रथ शस्त्र सज्ज करके प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। आत्मा ही कृष्णम पार्थस्य कृष्ण सादात्मा धनंजयम। श्री अर्जुन के जीवनाधार श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के प्राण अर्जुन में निवास करते हैं। यह बात दुर्योधन ने स्वयं स्वीकार की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पल पल अर्जुन का ध्यान रखा। अर्जुन की रक्षा के लिए वे स्वतः सचेष्ट रहे और अर्जुन तो उनके करों में रथ के साथ जीवन की भी रस्सी सौंप चुके थे। श्री कृष्ण नित्य अभिन्न और नारायण के नित्य सखा नर ही नहीं अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। उनका सूर्य तेज, ढूंढ, निश्चय, अटल प्रतिज्ञा और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण पर अनन्य विश्वास, ये सब गुण दूसरे किसी में एक साथ मिलना कठिन है। अर्जुन नर के अवतार कहे जाते हैं। सचमुच ही नर मानव के वे पूर्णतम आदर्श हैं। वीर अभिमन्यु कृष्ण सखा अर्जुन के पुत्र थे। इनका जन्म भगवान श्री कृष्ण की बहन महाभागा सुभद्रा जी के गर्भ से हुआ था। अभिमन्यु का विवाह मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ हुआ था। मत्स्य देश यानी मध्य प्रदेश। माता पिता के वार्तालाप से व्यूह भेद कर उसमें प्रवेश करने की कला को सीख लिया था। महाभारत युद्ध के समय अभिमन्यु ने असाधारण सुर तत्व का परिचय दिया था। गुरु द्रोण ने जब चक्रव्यूह की रचना की तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद तथा धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीरों में से कोई लाख प्रयत्न करने पर भी व्यूह में प्रवेश लाभ नहीं कर सका था। पर अभिमन्यु ने उसे भेद कर उसमें प्रवेश किया और कौरव पक्ष के असंख्य वीरों को रणभूमि में सुला दिया था। सारी कौरव सेना विचलित हो उठी। तब अंत में द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि 7 महारथियों ने इनको चारों ओर से घेर लिया और बार बार हाथ खाते हुए बड़ी कठिनता से अन्याय युद्ध करके इनका वध कर सके।
उत्तरा उस समय गर्भवती थी। इसी गर्भ से पांडवों के उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य भगवान श्री कृष्ण के सखा और मंत्री उद्धव जी मथुरा से भगवान का संदेश लेकर ब्रज में आए थे। उस समय का वर्णन श्रीमद् भागवत तथा सूरदास जी के पदों में भक्ति की धारा से अपलावित है। भगवान द्वारका से निज धाम गोलोक जाने लगे। उद्धव जी को उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश करके आदेश दिया, आप बद्रीनाथ में तपस्या करते हुए अपनी शक्ति से कलियुग में मेरे भक्तों का पोषण करें। उद्धव जी श्री कृष्णचंद्र के समीप बद्रीनाथ के लिए चले। मार्ग में प्रेममय ब्रजभूमि ने उन्हें आकर्षित किया। एक स्वरूप से गिरिराज गोवर्धन के समीप लता बलियों में अंतर्हित हो गए और दूसरे रूप में बद्रीनाथ चले गए। भगवान के निज लोक पधारने पर महाराज युधिष्ठिर ने मथुरा का राज्य श्री कृष्णचंद्र के परपौत्र वज्रनाभ को प्रदान किया। वज्रनाभ श्री कृष्णचंद्र की अवशिष्ट पत्नियों के साथ ब्रज में पधारे थे। कालिंदी के उपदेश से गिरिराज के समीप उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया। इस संकीर्तन में उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी ने सबको एक सम्मास में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कथा के अंत में सबने नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त किया। अपने दूसरे अलक्ष्य रूप से उद्धव जी बद्रीनाथ में तप कर रहे थे। उनकी तपशिला उद्धवशिला के नाम से वहाँ पूजित होती है। कली के अंत में लोक में भगवत धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। विदुर जीवों के नियंता धर्मराज महर्षि अनि मांडव्य के साप से विचित्र वीर्य की दासी के गर्भ से भगवान व्यास के औरस रूप में उत्पन्न हुए। अंत तक उन न्यायमूर्ति विदुर जी ने बड़े भाई धृतराष्ट्र को नीति एवं धर्म पर चलने का उपदेश किया। लक्षाभर में पांडवों को जलाने की दुर्भिसंधि उन्हीं की चेतावनी से असफल हुई। पांडवों के वनवास के समय उनकी माता कुंती देवी विदुर जी के समीप ही रही। संधि दूत बनकर श्री कृष्ण जब पधारे, उन्होंने श्वेत विदुर पत्नी आतिथ्य ग्रहण किया। दुर्योधन के द्वारा अपमान किए जाने पर विदुर जी अवधूत भेष में तीर्थाटन करने चले गए। उन्होंने तीर्थाटन करते हुए समय उद्धव जी से महाभारत के युद्ध और यदुकुल के उपसंहार का समाचार सुना। हरिद्वार में मैत्रेय जी से ज्ञानोपदेश प्राप्त कर वे हस्तिनापुर लौटे। उन्हीं के उपदेश से धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ। धृतराष्ट्र के बन जाने पर विदुर जी भी चले गए। श्री विदुर जी का नीति उपदेश विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी नीति के साथ आध्यात्म ज्ञान में भी परम निष्णात थे। भगवान श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग था। उनके आदेशों को धृतराष्ट्र ने माना होता तो महासंहार बच गया होता। संजय सूत जाति में गवलगण के पुत्र संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे। भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि देनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का निधन देखने से अरुचि प्रकट की। व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। युद्ध में जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रोच था वह सब संजय देख सकते थे। वे लोगों के संकल्प के भी दृष्टा हो चुके थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने ही संपूर्ण महाभारत सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विश्वास पात्र थे। जहाँ भगवान के अंतपुर में कोई भी नहीं जा सकते थे, वहीं इनको प्रवेशाधिकार प्राप्त था। धृतराष्ट्र कुंती और गंधारी के साथ जब विरक्त होकर वन में चले गए, तब संजय ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और वे हिमालय में तप करने चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्हें हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।